नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम आप लोग का एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 से रिलेटेड वैकेंसी निकला हुआ है। उससे रिलेटेड हम सारी जानकारियाँ आप लोग को देना चाहते हैं कि कब से अप्लाई स्टार्ट हुआ है, कब तक लास्ट डेट है, कितना वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उससे रिलेटेड हम ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3 ट्रैक मशीन्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितना है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे वो 6238 वैकेंसी है टोटल। आरआरबी वाइज रेलवे जोन्स में टोटल वैकेंसी है इतना 6238 वैकेंसी है। हाँ, इसका मेन इम्पोर्टेंट डेट आप लोग को बताना चाहता हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल्स यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एम्प्लॉय नोटिफिकेशन नंबर्स 0225 है। टोटल रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल एंड ग्रेड 3, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो फर्स्ट डेट ऑफ इंडिकेट नोटिफिकेशन जो आया था 21/6/2025 को नोटिफिकेशन हुआ है। ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। कितना से 28 जून 2025 से ये स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग है 28 जुलाई 2025 रात 12 बजे तक ये क्लोजिंग डेट है। लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फी सबमिशन का लास्ट डेट 30 जुलाई 2025 है, लास्ट जुलाई है। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशंस, आप अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं और कुछ गलत हो गया है तो इसमें जो करेक्शन करना चाहते हैं उसका आप 1 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल ascribed कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर ascribed डिटेल्स एंड एप्लीकेशन पोर्टल। तो एक डिटेल्स दिया हुआ है इतना। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, अब पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट है तुम्हारा टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। इसका पे लेवल 5 है। स्टार्टिंग जो है इनिशियल पे 29,200 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट है 18 to 33 ईयर्स। टोटल वैकेंसी है 183। ये टोटल वैकेंसी है ऑल आरआरबी मिला करके 183। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, लेवल 2। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 से स्टार्ट है। इनिशियल जो पेमेंट है 19,900 से स्टार्ट है पोस्ट वाइज पे। और एज लिमिट है 18 to 30, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। टोटल वैकेंसी है 6055, यानी टोटल मिलाकर ग्रैंड टोटल हो जाता है 6,238। टोटल वैकेंसी है 6,238 वैकेंसी है। से रिलेटेड और हम आप लोग को बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट हाँ, ये एज लिमिट ऑलरेडी एज लिमिट है। एज अप्लीकेबल इन CN ऑन एक साथ जो एज जो एप्लीकेबल होगा मतलब काउंट किया जाएगा वह 1/7/2025 से 1 जुलाई 2025 से जो है एज काउंट किया जाएगा। वो ग्रेड के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 33 ईयर्स एंड ग्रेड
3 के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। अब इसमें 18 to 30 ईयर्स है एज ग्रुप। इसमें SC/ST कैंडिडेट के लिए SC/ST कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम अपर एज 5 ईयर तक छूट मिलेगा, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर के लिए छूट मिलेगा। जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है अनरिजर्वेड के लिए जो डिसेबिलिटी है उसको 10 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल 2 टेक्नीशियन के लिए थर्ड के लिए भी सेम ही है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो एज जो लिमिट 18 to 30 जो बताया जा रहा है, एज 18 to 30 मीन्स एज जो काउंट होगा वह 92 से पहले नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 92 से पहले नहीं होना चाहिए अनरिजर्वेड के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए 89 से पहले नहीं होना चाहिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 97 से पहले नहीं होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट अप्लीकेबल 2007 1 जुलाई 2007 के बाद जो भी है तक जो भी एज है डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लीकेबल हो सकता है। और ग्रेड थर्ड के लिए 95, SC/ST के लिए अनरिजर्वेड के लिए 95 से पहले नहीं होना चाहिए, और OBC के लिए 92 से पहले नहीं होना चाहिए, और इसके SC/ST के लिए 90 से पहले नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एज दिखाया गया है, एज कितना होगा उस कैंडिडेट के लिए। नाइन्टी टू। हाँ, फी पेमेंट जो लगेगा 500 लगेगा फॉर टोटल जो फी पेमेंट होगा वो 500 होगा, एंड SC/ST के लिए 250 लगेगा। फीस जो होगा 500 एंड 250। पेमेंट जो होगा ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा, UPI से, डेबिट कार्ड, UPI ये सब से पेमेंट आप कर सकते हैं। प्रोसेस से कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू वेबसाइट RRB। ये ऑनलाइन वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्रोमाइज तक पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रोसेस होगा पहले टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, थर्ड में मेडिकल एग्जामिनेशंस, सी में इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन सूट ये सब होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT पे लेवल के हिसाब से होगा। पैटर्न और सिलेबस, फर्स्ट टोटल ड्यूरेशन कितना होगा 90 मिनट्स, यानी टोटल 90 मिनट्स में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव जो मार्क होगा 1/3 होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन इन CBT हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट। जब मल्टीपल शिफ्ट होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन रूल लागू होगा। अब मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एलिजिबल के लिए, अनरिजर्वर के लिए मिनिमम 40% लाना होगा, EWS के लिए मिनिमम 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मिनिमम आना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए। तो फर्स्ट हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो सिलेबस होगा वो जनरल अवेयरनेस से कितना पूछेगा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्क्स 10 मार्क का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितना होगा टोटल 15 क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का होगा।
बेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, इससे 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। बेसिक इन साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 होगा, 35 मार्क्स का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट होगा, 100 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्क्स होगा, सेम पासिंग मार्क्स जो होगा, अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40% पास मार्क्स मिनिमम, एंड OBC के लिए 30%, SC के लिए 30 और ST के लिए 25 होगा। ग्रेड थर्ड के लिए जो मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल रीजनिंग 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 40 का पूछा जाएगा एंड 40 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 10 एंड 10 मार्क्स का, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। तो हमने इससे रिलेटेड सारी हमने जानकारियाँ ऑलरेडी दे चुका है, और आपको अगर विशेष जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। थैंक यू।